आज हम हमारे बसनई स्थित कृषक उत्पादक कंपनी नरसिंहनाथ किसान मन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में के ग्राम जमड़ी में आए हुए हैं और यहाँ हम अपने किसान भाइयों या सदस्य कृषकों के मांग पर बहुत जल्दी दवाई उपलब्ध कराने वाले हैं। कुछ दिनों से कुछ कारण से लेन देन और बैठक बंद पड़ गया था, इसको हम पुनः चालू करेंगे और किसान भाइयों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाभ दिलाने का प्रयत्न करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमने प्रिज्म क्रॉप साइंस, जो कि भारत में एक स्थापित रासायनिक दवाई बनाने वाली कंपनी है, उनके प्रतिनिधि श्री पटेल जी का आज जमड़ी के गांव में हमारी कंपनी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम पटेल साहब से थोड़ा उनका परिचय जानेंगे। पटेल साहब, थोड़ा आपका परिचय कराएंगे हमारे किसान सदस्यों से। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गजलाल पटेल है और मैं महासमुंद जिला में ये कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि हूँ। मेरा कंपनी का नाम है प्रिज्म क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड और ये हैदराबाद की कंपनी है। ये किसानों के सहयोग के लिए, किसानों के पास जो समस्याएं, फसल उत्पादन में जो समस्याएं आती हैं, उसके समाधान के लिए सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। और ये कंपनी जो है 2008 से यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और अभी तक सभी किसानों को पूरा तरीके से संतुष्ट करके जो है ना सर्विस दे रही है कंपनी जो है। आप लोगों को अगर कहीं लगेगा कि साहब जो हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं और आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो पूछना, हम लोग प्रयत्न करेंगे उसको और सरल भाषा में करें। लेकिन आप लोगों को जो भी जानकारी दिया जा रहा है उसको बिना समझे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ी या हिंदी में कहावत है, आधा अधूरा जानकारी और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग कोई भी आधे अधूरे जानकारी के साथ जाएंगे। तो आप लोग पूछ लो, वो चलेगा, हम 2 मिनट लेट जाएंगे, लेकिन आप लोग जो भी हम लोग चर्चा करते हैं उससे संतुष्ट होके जाइए। यही मेरा कहना है। मैंने बीच में आपको रोका, अब आप अपनी बात पुनः प्रारंभ करिए पटेल साहब। धन्यवाद। तो मैंने कहा कि पौधा जो है अपना 3 कारण से मतलब ना अस्वस्थ या बीमार होता है। पहला कारण है फंगस, दूसरा कारण है आपका कीड़ा और तीसरा कारण है न्यूट्रिएंट यानी खाना की कमी। तो खाने की कमी को अपन तो डायरेक्ट मतलब वो नहीं कर सकते, लेकिन उसका पहले से उपचार कर सकते हैं कि पौधे को खाने का कमी ना हो। उसके लिए ये अपने पास ना विगर करके आता है, 1.5 किलो डलता है ये 1 एकड़ में, और ये पौधे के आसपास का जो न्यूट्रिएंट होता है उसको ऐसा ऑब्जर्व कर देता है या उसके जड़ के पास ऐसे ला देता है कि पूरा पौधा इसको और पूरा खाना को अच्छे से अवशोषित कर लेता है, अच्छे से खाना खा मतलब भोजन पूर्ति करता है। ये विगर 1.5 किलो डलता है प्रति एकड़। इसी श्रृंखला में ये अपना स्प्रिंट 5 किलो का आता है। इसमें जो कंटेंट है हुमिक एसिड है। कंटेंट मतलब उसमें क्या रसायन मिला है? ठीक है ना। हाँ, रसायन मिला है वो हुमिक एसिड, फोलिक एसिड, साइटोकाइनिन और सल्फर और सीवीड मतलब पौधे समुद्री घास का सड़ा गला पदार्थ है इसमें। इस कारण से ये भी पौधे को स्वस्थ बनाने में, जमीन को सुधारने में, पौधे को हरा भरा रखने में, पौधे के पत्तियों को चौड़ा करने में, पत्ती चौड़ा होता है इस कारण से प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है वो अच्छा होता है, पौधा अच्छा भोजन बनाता है, तो उत्पादन भी अच्छा देता है। ये स्प्रिंट 5 किलो प्रति एकड़ का डोज है। ये प्रकाश संश्लेषण आप लोग पता है ना सबको, तो आप लोग तो खैर भाषा का बस फर्क होता है, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो, सिर्फ भाषा का फर्क होता है। हाँ, ठीक। अब कीड़ा वाला श्रृंखला में आते हैं तो सबसे पहला चीज होता है तना छेदक, जिसको इंग्लिश में स्टेम बोरर भी बोलते हैं, है ना। तना छेदक के लिए बहुत सारे उपाय हैं। पहला चीज तो हमें तना छेदक लगे ही ना, उसके लिए ये कैप्टिवा करके हमारा प्रोडक्ट आता है। ये 4 किलो प्रति एकड़ है। साहब, मैं आप लोगों को मतलब हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, कैप्टिवा हम यहाँ आप लोग को पहली बार नहीं ला रहे हैं, ये पूरे देश भर में फेमस है।
ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को कंपनी के ऊपर भी संदेह करने की जरूरत नहीं, स्थापित लोगों को ही लाएंगे, कल को कोई शिकायत ना आए। क्योंकि अगर गुणवत्ता रहेगा तभी हम आपके पास दोबारा आएंगे। मतलब मैं तो आपके परिवार की तरह हूँ, लेकिन साहब भी दोबारा कब आएंगे जब गुणवत्ता दिखाएंगे। ठीक है, चलिए साहब। तो ये जो है ना 4 किलो प्रति एकड़ का डोज है। इसको हम मतलब ना किसी भी खाद के साथ में या प्रथम या द्वितीय यूरिया के साथ में इसको उपयोग कर सकते हैं। इसको डालने से आपका तना छेदक जो कीड़ा लगता है वो लगेगा ही नहीं। इसके बाद ना सेकेंड राउंड में आता है स्प्रे। स्प्रे में ज्यादातर किसान जो है ना 3 बार स्प्रे करता है। सर एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा जी। अभी आपने स्प्रिंट दिखाया और कैप्टिवा दिखाए, क्या हम दोनों को एक साथ घोल बना के डाल सकते हैं? थोड़ा किसान भाइयों को ये भी बताओ, क्योंकि हम एक मिनट, हम जब कुछ भी चीज बताएं तो हम लोग एक चीज ये प्रयत्न करें कि जो छिड़काने के लिए बार बार मजदूरी लगता है उसको हम कैसे कम से कम करते हुए वो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। और मैं सभी किसान भाइयों को एक बार बता दूं कि ये जितने भी दवाई लाया गया है, मैंने साहब को आने से पहले ही बोल दिया कि कोई भी जो कांटेक्ट जो ऊपर ऊपर लगा रहता है वो दवाई मत दो। सिस्टमेटिक मतलब पौधे के अंदर से घुस के जो कीड़े को मारेगा ऐसे दवाई ही लाओ जो ज्यादा प्रभावशाली होगा। मैंने मतलब ज्यादा मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जितना हो सके बोलना चाह रहा हूँ। तो साहब ने जो भी दवाई लाए हैं वो पेड़ के अंदर से घुस के कीड़े को मारेगा, ऐसे ही दवाई लाए हैं। पौधे को ही इतना मतलब मजबूत बना देगा कि कीड़ा अटैक ही नहीं कर पाएगा। ये तना छेदक के लिए ये ऐसा पौधा मतलब ना ऐसा टाइप का दवा है कि पहले जमीन में घुलेगा, पानी में घुलेगा, जमीन में जो केशिका जल होता है उसमें जाकर के रहेगा। उसके बाद ना उसको पौधा जो है अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद पूरे पौधे में ये पूरा फैल जाएगा, पूरा पौधे के पत्तियों में, पूरा सभी जगह। उसके बाद इसको कीड़ा काटेगा नहीं या कीड़ा उसको नुकसान ही नहीं कर पाएगा, ऐसा समझ लीजिए। और इन्होंने एक सवाल किया था कि हम इसको साथ में डाल सकते हैं कि नहीं करके, तो ये अपन एक ही साथ डाल सकते हैं, दोनों मिक्स करके। ये जो है अपना काम करेगा, ये ग्रोथ के लिए काम करेगा, जमीन को सुधारने के लिए काम करेगा, ये अपना पौधा को हरा भरा करने के लिए काम करेगा, पौधे को अच्छा पोषण देगा। और ये जो है ना अपने कीड़ा के लिए, कीड़ा में जो मतलब तना छेदक का जो कीड़ा का अटैक आता है उसको अटैक आने से रोकेगा ये कैप्टिवा। और ये स्प्रिंट संपूर्ण पोषण के लिए स्प्रिंट और तना छेदक के प्रोटेक्शन के लिए कैप्टिवा, दोनों एक साथ खाद में मिला करके भी डाल सकते हैं। चलो बहुत शुभ। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1 एकड़ के डोज है 4 किलो। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्रे। लगभग ये 30 से 35 दिन 40 दिन कई किसानों का मतलब ना कहना है कि हमने इसको डालने के बाद ना हमको स्प्रे लेने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन वो हम नहीं बोलते क्योंकि मौसम कब बदल जाए, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है ना। तो मौसम के ऊपर भी डिपेंड रहता है। मौसम जैसे ही बदला तो हमने को स्प्रे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पौधे में 60 दिन के बाद ना जो गांठ बोलते हैं, गांठ आना स्टार्ट हो जाता है। 60 दिन के लगभग 55 से 60 दिन में ना गांठ आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ना जड़ तरफ जो है ना आप खाली यूरिया, पोटास ये चीज को बस डालेंगे, उसको बस ऑब्जर्व करेगा, बाकी दूसरा चीज को पौधा ऑब्जर्व नहीं करता है गांठ आने के बाद। तो अपने को तो ऊपर से स्प्रे करना ही पड़ेगा। साहब एक मिनट, अभी क्या होगा साहब, जो है जो हमें कम से कम आएगा ही परिणाम वही बताएंगे, कुछ ज्यादा भी मिलेगा वो नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि ज्यादा बोल दें। और क्योंकि सब अलग अलग जगह आप कैसे काम करोगे, ये किसान भाई कैसे छिड़काव करेगा, आपको पता चला जब ये बताएंगे ये दवाई मार दो, उस दिन आपके घर पे शादी है, पहले शादी देखोगे। तो इसलिए जो न्यूनतम चाहिए वो उतना ही बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ज्यादा नहीं बताएंगे। दवाई की गुणवत्ता 1-2 और गुण रहेगा, लेकिन फिर भी जो न्यूनतम चाहिए वही साहब बताएंगे। स्प्रे में जैसे कोई किसान भाई 3 बार लेते हैं, 3 बार लेते हैं तो हमेशा दवा को ना बदल के स्टेप बाय स्टेप डालना चाहिए। तो पहला स्टेप में जो है ना प्रोफेनोसाइपर, साइप्रोसी ये जैसे डालते हैं तो जितना भी तना छेदक का कीड़ा रहेगा, पत्ता लपेटक का कीड़ा रहेगा, है ना, चितरी बंकी रहेगा, वो सब कंट्रोल होगा इससे।
ये पोस्ट वाला है, मतलब लगने के बाद वाले हैं दवाई है ना। दवाई जो है ना, मतलब ना कीड़ा आपके खेत में आ गया तब डालने का है, लेकिन अपन ना एडवांस में भी डालेंगे फिर भी काम करेगा। पौधे को जहरीला बनाएगा तो कीड़ा का अटैक ही नहीं आएगा, है ना। उसके बाद दूसरा डोज में जो है ना, लोग ज़्यादातर लोग दूसरे डोज में ये क्लोरोसाइपर 505 साई 505 डालते हैं। ये भी मतलब ना लगा हुआ कीड़ा को भी मारेगा और नहीं लगा है तो लगने नहीं देगा। उसके बाद तीसरा नंबर में गर्भावस्था में आता है बाइफेंथ्रिन। मार्केट में ज़्यादातर लोग बाइफेंथ्रिन नाम से जानते हैं। ये बाइफेंथ्रिन जो है ना, ये डालने से लगा हुआ को भी ये भी कंट्रोल करेगा और नहीं लगा है तो लगने नहीं देगा। इसका भी डोज जो है ना, ये 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है तना छेदक के लिए। ये तना छेदक का काम हो गया। इसके बाद ना सेकेंड राउंड में आता है फंगस का। तो कई लोग क्या तना छेदक के कीड़ा के साथ में हम फंगस भी डालना चाहते हैं फंगस के लिए। तो एडवांस में जैसे डालना हो फंगस के लिए, तो ये अपना एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। ये और किसी भी मार्केट में या किसी भी कंपनी के पास नहीं मिलेगा। ये पौधे के प्रोटीन को ही तोड़ के बनाया गया है। पौधे के प्रोटीन को ही तोड़ के बनाया गया है। पौधे को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि ना इसमें सीड ब्लाइट ब्लास्ट का बीमारी ही नहीं आएगा। इसको जैसे अपन साथ में मिक्स करके डाल देते हैं। ये एमिनो मॉडिकुलेटर बोलते हैं। जैसे कोरोना की दवा बीच में कोई दवा नहीं था, लेकिन कोरोना कंट्रोल था ना, वैसे ही ये कंट्रोल करने का है, बीमारी को कंट्रोल करने का है, बीमारी आने ही नहीं देगा। मतलब पौधे को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि बीमारी को ही आने नहीं देगा। अब ये सीड ब्लाइट ब्लास्ट लाई लकवा के लिए ये दवा है अराइज। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम प्रति एकड़ और ये 50 ग्राम प्रति एकड़ दोनों मिक्स करके डालेंगे तो आपका जितना भी सीड ब्लाइट है, ब्लास्ट है, ये सब चीज पूरा टोटल कंट्रोल करेगा। अब इसको ना किसी भी कीटनाशक के साथ में भी मिला करके डाल सकते हैं। जैसे आप तना छेदक का दवा डाल रहे हो तो साथ में मिला करके भी डाल सकते हैं। पहले भी एला में जाना था, उपयोग करे हो एला हाँ, है ना। तो ये चीज है। इसके बाद ना आता है फंगस वाले ही में आपका गर्भावस्था के टाइम जो है ना, ये ज़्यादातर लोग नेटिव डालते हैं ना, उसके जगह में इसको डाल सकते हैं आप। एजॉक्सी प्लस टेबुकोनाजोल बोलते हैं, सायोडिया नाम से मेरे पास आता है। ये आपका नीचे तक का दाना पकाने में, है ना, दाना का वजन, दाना का चमक, ये चीज़ बढ़ाने में काम करेगा। उसके अलावा ना जो गलघोंटू बीमारी आती है, गलघोंटू, उसको भी कंट्रोल करेगा। पोक्टी बाल या लकवा और लकवा के अलावा ना जो गुड़ाखू को भी कंट्रोल करेगा। ये भी ना लगने से पहले डालते हैं तो बहुत अच्छा है, और लग गया है तो पर भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। ये साथ में अगर मिक्स कर देंगे तो और बहुत बेहतरीन दवा हो जाएगा। ये दोनों साथ में अगर मिक्स कर देंगे, ये तो 3 एकड़ में जाएगा, 1 लीटर का है। हाँ, रेट जो है ना आपका, हम लोग अपने को क्या रेट में अभी लोग करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे। लेकिन ये है कि आप मतलब बाजार से कम रेट में घर पहुँचे मिली बस। और हमें जो लेन देन के बाद डिस्काउंट बाद की बात है वो तो करना चाहिए हमला। अभी बाजार के रेट में भी मिली थे, अभी ये नहीं सोचना है कि हमला महंगा मिली, हिसाब करके बाद में वापस करबो। उसके बाद ना जैसे कि आपके खेत में काई वगैरह का समस्या हो, तो ये कापर करके आता है ना, जो आपका काई है ना, उसको फटा करके उसको हरी खाद में कन्वर्ट करके ना पौधे को ना खाद प्रदान करता है। ये काई जो चीला होता है ना, वो चीला फट करके ना वही खाद बन जाएगा वही चीज, और पौधे को नुकसान करने के बजाय फायदा कराएगा, है ना। ये हो गया। उसके अलावा ये पोटास आप जानते हैं, पोटास का काम क्या है जानते हैं? पौधे में चमक लाना, दाने में चमक लाना, दाने में वजन लाना, नीचे तक का जो दाना है वो भराना, मतलब बाली का जो नीचे साइड का जो दाना बदरा निकलता है, वो बदरा को कंट्रोल करना इसका काम है। तो ये भी गर्भावस्था में डाल सकते हैं।
ये फंगीसाइड के साथ में डाल सकते हैं, ये फंगीसाइड के साथ में इसके साथ है ना, या तो फिर कोई लास्ट में जो बाइफेंथ्रिन डालते हैं तनाछेदक का, उसके साथ में भी मिला करके डाल सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है सबसे जिद्दी चीज। जिद्दी क्या बोलने से, एक बार जिसके खेत में लग गया तो समझ लो पूरा धान चौपट। माहू माहू के लिए अपने पास ये 2 प्रोडक्ट आते हैं। एक तो ये पाइमेट्राजिन चेस जो बोलते हैं, चेस वाला फार्मूला ये है। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक है, मास करके। ये आप ना कितना भी माहू लगा हो पूरा टोटल कंट्रोल करेगा, और अगर नहीं भी लगा हो तो लगने नहीं देगा। प्री और पोस्ट मतलब ना लगने के पहले और लगने के बाद दोनों में काम करेगा। और ये सिंगल डालने के बजाय इसके साथ में ना इथियान साइपर जैसे अपन ऐड कर देते हैं, इथियान साइपर, तो आपका माइट का जो मतलब ना जो दाना दाना काला काला पड़ जाता है, बदरा बीच बीच का दाना बदरा पड़ता है ना, वो भी कंट्रोल होगा। और माहू तुरंत झड़ने के लिए भी मतलब ना बहुत अच्छा हो जाता है ये, क्योंकि थोड़ा सिस्टमेटिक है तो धीरे से काम करता है। और माहू को तुरंत गिराना है तो इथियान प्लस साइपर या मोनोकोटोफास जो आता है वो ऐड करके जैसे डालते हैं तो आपको मतलब ना पूरा टोटल समाधान हो जाएगा माहू से संबंधित समस्या। अब मेरे तरफ से तो लगभग खेती में जो आने वाली मेन समस्याएं हैं उसका पूरा समाधान मैंने बता दिया। अपने तरफ से कोई समस्या का समाधान जानकारी में ना हो और मेरे से पूछना चाहते तो बिल्कुल स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए नहीं पटेल साहब, सबसे पहले मैं ही कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ये जितने भी आपने दवाई दिखाए हैं तो धान के बीज फेंकने से 60 दिन के आसपास का, तो इसके बाद और कोई दवाई की जरूरत पड़ सकती है क्या? आप खुद अपना अनुभव के आधार पे बताइए, बाकी फिर किसान भाई अपना प्रश्न रखेंगे। जीरो से लेकर के लास्ट तक माहू तक का दवा बताया, और जो गलघोंटी है या लाई लकवा है लगभग सभी का दवा बताया। तो मेरे हिसाब से इसके अलावा शायद ही और कुछ दवा लगेगा, या तो मैं अभी ठीक है, मैं इतने में कंट्रोल मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा अनुभव नहीं रहा तो भी हम लोग एक प्रकार से देखें कि किसानों को 4 अलग अलग स्टेज में दवाई अलग अलग चीज के लिए लगा। सबसे पहले है खरपतवारनाशी या नींदानाशी बोले, जो अब समय निकल चुका है। अब दूसरा जो आ रहा है वो तनाछेदक है, और लास्ट में जो आता है वो महू आता है, उसके बीच में ब्लास्ट। और ये जो छोटे मोटे पोषक तत्व नहीं मिलने का या पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता, तो ये सभी चीज़ों का हमने, मेरे ख्याल से साहब ने बहुत अच्छे से दवाई के बारे में बताया है। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगा कि आप लोगों ने जब से मैं यहाँ पे जामड़ी में आया तो आप लोग मेरे को बोलते थे, या दूसरे गांव के भी सदस्य लोग बोलते थे, हम कंपनी से जुड़े, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बंद पड़ गया था। लेकिन आप लोगों का जो लगातार मेरे को प्रश्न आता था वो मेरे को कहीं न कहीं ऊर्जा देता था। तो मैंने साहब को बहुत बार बार बोल के रायपुर से आज यहाँ पे आने को मजबूर किया, और साहब अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, इसके लिए उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ही महासमुंद जिला के एक किसान हैं, एक गांव के, साहब क्या नाम बताए थे आपने? गांव सोरम सिंह है। हाँ, तो उनका भी वीडियो मैं जाके बनाने वाला हूँ। तो वो सिर्फ इन साहब के ही कंपनी के दवाई उपयोग करते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीज उपचार से लेकर के आखिरी माहू तक का दवा, पूरा कटने तक का पूरा टोटल मेरा दवा यूज करते हैं। और वो लगभग 40 कुंटल के आसपास ना उत्पादन लेते हैं, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हो, उनको 50 चाहिए। तो मैं मतलब ये सब कह के मैं साहब का भूरा प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ। वो उस लायक मेहनती हैं, मतलब वो बीज भी अच्छे लेते हैं, दवाई भी अच्छे लेते होंगे और समय पे मारते हैं, लेकिन वो जो उपयोग करते हैं उसमें गुणवत्ता है, ये तो हम मान सकेंगे। अगर इनका एक ट्रक पिकअप वगैरह अगर माल आता है या छोटे भी मात्रा में, मतलब 1 लाख के 2 लाख के, तो उनको दवाई की गुणवत्ता पर विश्वास होगा। तो मुझे लगता है साहब ने जो कुछ दवाई दिखाए हैं इनमें से 50% से ज़्यादा मैं पहले भी देख चुका हूं और लोगों को बड़े बड़े होलसेलर के पास देखा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम कुछ जा सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरा कहने का था वो मैंने कहा। अब आप लोगों को किसी को कुछ साहब से
कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। देखिए ठीक बताइए। आप बनाओ वीडियो। पहला जिसे दाना छेदक और धान के है मतलब पौधा के लिए। दूसरा में मतलब ब्लास्ट खेतों का। तीसरा में दाना अभी और आप मतलब कोई पूछना है वैसे ये वीडियो भी आ जाएगी। वीडियो ला ओकरे वो बनाए हैं कि भाई कई जन नहीं आ रहा है, अब सबके अपन अपन समय रहते तो फटे साहब और कुछ बोलने ठीक है। हाँ नहीं एमे मतलब मोला एक विश्वास है जैसे इन्हू मन बताई साहब मन दवाई बाचल नहीं पाही गुणवत्ता ला देख के एकदम आप करो तो कहा थे ज्यादा नहीं 50 और दूसरा हमन का करबोन यहाँ पे जैसे जमड़ी में है एक मतलब आउटलेट खोलेन बगल पोटा पारा में जे दवाई उहा कम पड़िस थे इहाँ लेके देबोन बिल बना देबोन हमन कर लेबोन उहा के लिए यहाँ तो ऐसे कुछ कम ज्यादा वो भी देखबोन हमन, लेकिन गुणवत्ता देख के मोला नहीं लगे कि भाई बात जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है ये जो दवाई हमला मिली देकर एक्सपायरी डेट 2 से 3 साल वाला है तो ये भी नहीं सोचे कि जो दवाई मिली थे खराबे हो जाए। आप मतलब पता है का बीज कितना दिन में खराब होते मतलब हमन का था जैसे हमन कोई भी खाए पिए के चीज लेथन तो ओमे हमन बोलते कि 9 महीना में खराब होते, वास्तव में वो खराब नहीं हो, वो दिखाई के तरीका है। अपन घर में हम गेहूं चाउर कितना दिन में कीड़ा निकाल के से निवार के खाथन ते खराब नहीं होते, लेकिन वो होते वो ला होते कथन काबर भी पैसा मिले रथन। तो ये सब चीजें के रहते, लेकिन बीज जो रहते वास्तव में 1.5-2 साल खराब नहीं हुए, वैसने दवाई भी 2-2.5 साल खराब नहीं हुए, लेकिन हम इतना दिन नहीं रखे यहाँ हम प्रयत्न करबो 1-1.5 साल में चट कर छोटे की जरूरत। और अगर आप मतलब कोई कुछ जानकारी लगते कि भाई पूछे की जरूरत नहीं है तो वीडियो तो खैर सब का ना जाही तो हाँ तो साहब सब जन जो भी दवाई बताई से सब मोला लगते अच्छे गुणवत्ता के है। और हमार किसान उत्पादक कंपनी की तरफ से आज साहब अपन समय दे के ऐसे बसना में और बसना के जामड़ी गांव में तो में साहब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब आप मन के जो ज्ञान है वो समय समय पे हमारे किसान भाई मला मिलत रहे और भी कुछ मदद लगी तो सीधा फोन भी कर बोन आप मन और भी जब भी मौका मिली तो गांव में आज जात रहा बस यही कहना चाहता हूँ। आज के जो भी कार्यक्रम है तेला खत्म करता हूँ।